आप फोटो ले लो और अपना शंकर भाई, शंकर भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिजर्वेशन मॉडल फार्मूला ऑफ जन नायक कर्पूरी ठाकुर। तो देखिए, यह महत्वपूर्ण आयोजन हो रहा है। तमाम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जुटे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है ऑन रिजर्वेशन मॉडल फार्मूला ऑफ जननायक कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी जी का जो फार्मूला था उसी पर आज गहन चिंतन और मनन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में, और सूर्य नारायण जी ने यह आयोजन किया है और तमाम देश के प्रबुद्ध जन यहाँ जुटे हैं। पूरे भारत से लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो रेड्डी जी नमस्कार। सबसे पहले तो देश के कोने कोने से आए हुए देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर जो अब नहीं रहे, उनका जो आरक्षण का फार्मूला था बिहार में, उन्होंने जो लागू किया था उसी फार्मूले को कई राज्यों में भी लागू किया गया है, कई राज्यों में अभी लागू नहीं किया जा सका है। एक महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और जानते हैं नारगोनी VGR चेयरमैन NPJEJF से। सर पूरा परिचय अपना दे रहे हैं आप, पॉलिटिकल जस्टिस पूरा परिचय अपना दे रहे हैं। परिचय तो हम तो VGR नारगोनी है, वो जी। पिछले वर्गों को ऑर्गेनाइजेशन, वो नेशनल पॉलिटिकल जस्टिस फ्रंट तरफ से पूरा इंडिया में काम कर रहे हैं। पिछले वर्गों को इकट्ठा करने में पूरा मूवमेंट चला रहे हैं। जी। वो पिछले वर्गों में मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज़ है, वो वुमन दी बैकवर्ड कम्युनिटीज़ है, वो अलग अलग कैटेगराइजेशन करने के लिए डिमांड कर रहे हैं। वो पिछले वर्गों में अभी तक पॉलिटिकल रिजर्वेशंस भी नहीं है। वो 1950 कॉन्स्टिट्यूशन, नया कॉन्स्टिट्यूशन आया गया, मगर वो नया कॉन्स्टिट्यूशन में वो पिछले वर्गों को 50% है, वो लोगों को अभी तक पॉलिटिकल रिजर्वेशंस नहीं है। अभी लोकल बॉडी इलेक्शंस में वो 73-74 अमेंडमेंट तरफ से वो लोकल बॉडी इलेक्शंस में आरक्षण दे दिया गया, मगर वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो स्टे दे रहा है। क्यों बोले तो वो सीलिंग है बोल के, 50% सीलिंग है बोल के वो कैप निकाल रहे हैं। इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं, वो 50% कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट। तो आप लोगों की क्या डिमांड है? आप लोगों ने कर्पूरी ठाकुर पॉपुलेशन हिसाब से आरक्षण देना चाहिए, वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन पॉपुलेशन हिसाब से देना है। एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन में भी पॉपुलेशन हिसाब से वो आरक्षण देने का डिमांड कर रहे हैं। वो देश में अभी तक 50% वो पिछले वर्ग को वो पॉलिटिकल स्लेव जैसे है, वो पॉलिटिकल स्लेवरी में है। इसलिए खाली 15% लोग वो रूलिंग कर रहे हैं वो देश को। इसलिए शूद्र, अपर कास्ट, वो ब्राह्मण वर्ग पूरा मिलके वो देश को वो सत्ता में ले लिया है, वो रूलिंग कर रहे हैं। वो 85% को वो पॉलिटिकल स्लेव में रखा है। इसलिए तो आपकी क्या डिमांड क्या है, संक्षिप्त में बता दीजिए, अपना परिचय दे दीजिए पहले। मेरा नाम एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर हुआ, मैं पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ और सोशल जस्टिस मूवमेंट अलायंस के कोऑर्डिनेटर के रूप में, संयोजक के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, इस तमाम स्टेटों से लोग यहाँ आए हैं। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर आरक्षण मॉडल फार्मूला क्या है और वो केंद्रीय स्तर पर जस्टिस जी रोहिणी की रिपोर्ट को जब भारत सरकार संविधान संशोधन करके 2 अक्टूबर 2017 को कमेटी गठित की गई थी। आज मैं यहाँ तमाम भारत के तमाम लोगों को मैं यहाँ इकट्ठा किया हूँ कि संविधान में जब संविधान के 16वां भाग में लिखा हुआ है स्पेशल प्रिवेंशन रिलेटेड टू सर्टेन क्लास, उस सर्टेन क्लास में तमाम छोटे छोटे लोगों को भी ग्रुप को मिला है, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट। रेड्डी जी हैं और कर्पूरी फार्मूला पूरे देश में लागू करना है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज
कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कर्पूरी ठाकुर फार्मूला का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लगा हुआ है। इसमें सारे वक्ता ने कर्पूरी ठाकुर के दौरे में बिहार में इम्प्लीमेंट हुए जैसा रिजर्वेशन फार्मूला सारे देश में क्षेत्र राष्ट्रों में लागू करने का डिमांड उठाया है। अब तक आज़ादी से इतने सालों के बाद भी आरक्षण सारे लोगों को नहीं मिल रहे। क्यों बोले तो ये संविधान के बारे में जागरूकता नहीं है। पहले सारे देशवासियों को संविधान के बारे में जागरूकता करना, हमें इसके मुद्दे पर हम संविधान लेके गली गली में गांव-गांव में कोने कोने में संविधान को पहुंचा रहे हैं। संविधान को लेकर जागरूक किए तो जन जन वो जागरूक होता, अपने हक मांग लेता, आपका हक मांग ले सकते। धन्यवाद। पी नरेश रेड्डी देते हुए कर्पूरी फार्मूला पर क्या कहना है आपका, थोड़ा बताएं। नमस्कार, डॉक्टर पूजा साहब। आज जैसे आयोजन किया गया कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों पर, संघर्षों पर और उनके द्वारा किए गए समाज सेवा पर, और मैं जनपंथियों के माध्यम से अपनी बात कहना चाहूँगी कि उनके जैसा मैंने आज तक इतिहास में कोई इंसान नहीं देखा। आज तक के इतिहास में मैंने उनकी जैसा इंसान नहीं देखा। देखे हैं बहुत से जलवे, लेकिन उनका जैसा जलवा नहीं देखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज तक की जी। पीढ़ी में भी मैंने उनमें अभिमान और गरूर नहीं देखा। हमें सीखना चाहिए उनके जीवन से, उनके व्यक्तित्व से। मैं अंतरात्मा से उनको प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।